हाय फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है फिगर ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर हम ले रहे हैं आज एलिट्रेशन। और इस एलिट्रेशन को हमें ढंग से पढ़ना है, बहुत सारे एग्जांपल्स हम करेंगे। एलिट्रेशन का मतलब हिंदी में अनुप्रास होता है। अब जिन लोगों को हिंदी आती है, मतलब जिनके हिंदी सब्जेक्ट है उनको अनुप्रास का पता होगा, और जिनके इंग्लिश लिटरेचर है उनको एलिट्रेशन का पता होगा। बट जो लोग हिंदी से और इंग्लिश से दोनों से सब्जेक्ट्स का जिनको पता नहीं है उनके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो हो सकता है। लिखा हुआ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास। होता क्या है, इसके अंदर क्या नहीं है, सारी डेफिनेशंस को अपन कवर करते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन। पहले इतना ही समझाऊंगा। एलिट्रेशन क्या होता है, एक रिपीटिशन होता है। रिपीटिशन क्या होता है, रिपीट करना, बार बार आना, वो रिपीटिशन कहलाता है, पुनरावृत्ति। एलिट्रेशन एक रिपीटिशन है। अब रिपीटिशन किसका है वो पढ़ते हैं। एलिट्रेशन एक रिपीटिशन है, और रिपीटिशन किसका होता है, सेम कॉन्सोनेंटल साउंड। सेम कॉन्सोनेंटल साउंड, सेम कॉन्सोनेंट होना चाहिए। पहली बात तो साउंड तो है ही, लेकिन कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अभी बात करेंगे कॉन्सोनेंट क्या होता है, वाउल क्या होता है। वाउल तो ए ई आई ओ यू ये होते हैं, और कॉन्सोनेंट आपको पता है बी सी डी एफ जी ऐसे करके वो कॉन्सोनेंटल साउंड होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंटल होते हैं। या सिलेबल, सिलेबल बोले तो मैं आपको एक भाषा में समझाऊं तो सिलेबल का मतलब मात्रा होती है। इन क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड्स, जो क्लोजली हो, एसोसिएटेड हो, संबंधित हो, जुड़े हुए हो वर्ड्स शब्दों के साथ। तो ये जितनी भी बड़ी परिभाषा यहाँ लिखी हुई थी, इसका मीनिंग मैं कहूं तो सिर्फ इतना ही है कि कोई भी लेटर, जैसे मान लो कोई शब्द लिखा मैंने BOY बॉय लिखा, ठीक है, और बॉय के बाद में लिख दिया BATTLE बैटल लिख दिया। फिर आगे जाकर मैंने लिख दिया BRUTLE ब्रूटल, ठीक है, TL ब्रूटल लिख दिया। इसके बाद में मैंने लिख दिया जैसे BIT बिट लिख दिया, ठीक है, बिट लिख दिया। तो ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, बॉय, बैटल, ब्रूटल, बीटल, ये जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं, इन शब्दों में आप गौर कीजिए आपको कौन सा लेटर, मतलब कौन सा कॉन्सोनेंट बार बार आ रहा है। यहां देखो B, फिर आगे देखा B, फिर हमने आगे देखा B, और फिर हमने आगे देखा B। तो ये जो शब्दों के अंदर लेटर्स की जो पुनरावृत्ति हो रही है, सेम कॉन्सोनेंटल साउंड की जो पुनरावृत्ति हो रही है, यही एलिट्रेशन होता है। इज इट ओके? और देख लेते हैं, एक डेफिनेशन और दी हुई है कि एलिट्रेशन इज यूज्ड। पहले इतना समझाऊंगा कि एलिट्रेशन का यूज किया जाता है। एलिट्रेशन इज यूज्ड, एलिट्रेशन का यूज किया जाता है फॉर स्पेशल स्टाइलिस्टिक इफेक्ट, स्पेशल स्टाइल इफेक्ट डालने के लिए। एलिट्रेशन का यूज क्यों किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलिट्रेशन का यूज क्यों किया जाता है। इफेक्ट डालने के लिए। इफेक्ट कौन सा, स्टाइलिस्टिक, एकदम स्टाइल वाला इफेक्ट डालने के लिए एलिट्रेशन का यूज किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है, ए स्पेशल एटमॉस्फेयर, से स्पेशल एटमॉस्फेयर पैदा होता है जब भी राइम, जब भी कोई पोइम गाई जाती है और एलिट्रेशन का यूज उसमें होता है, तो उसका एटमॉस्फेयर, उसकी रिदम, उसका साउंड सब गजब हो जाता है। उसका वातावरण हुआ, उसकी सुरले, ताल हुई, ये सब गजब हो जाता है। इज इट ओके? नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन ओल्ड इंग्लिश, पुरानी अंग्रेजी में, एलिट्रेशन वॉज, एलिट्रेशन था, मोस्ट ऑर्गेनाइजिंग डिवाइस, बहुत ही ऑर्गेनाइजिंग डिवाइस माना जाता था, बहुत ज्यादा अच्छा डिवाइस माना जाता था वर्स के लिए। वर्स मतलब पोइम्स के लिए। आगे देखते हैं, और है इन मॉडर्न इंग्लिश, आजकल की अंग्रेजी में एलिट्रेशन का यूज किया जाता है ओनली फॉर स्पेशल स्टाइलिस्टिक इफेक्ट। पुरानी अंग्रेजी में तो ऑर्गेनाइजिंग डिवाइस था, पुरानी अंग्रेजी में तो ऑर्गेनाइजिंग डिवाइस था, और नई अंग्रेजी के अंदर ये स्टाइलिस्टिक इफेक्ट डालता है। सच एज, जैसे कि रेनफोर्स कर देता है, उत्साहित कर देता है, मीनिंग को बहुत ज्यादा रेनफोर्समेंट में डाल देता है। नेक्स्ट है दिस कंसिस्ट, ये सब चीजें मिलाती है इन द रिपीटिशन के अंदर सेम लेटर, जो सेम लेटर्स होते हैं या सेम सिलेबल होता है एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। बिगिनिंग में आता है, ज्यादा ध्यान किस पे लगाना होता है, बिगिनिंग में। बिगिनिंग के अंदर जो लेटर
कॉन्सोनेंट लेटर जो है वो एलिट्रेशन होता है, लेकिन एक बार आने से एलिट्रेशन नहीं होगा, बार बार आने से एलिट्रेशन होगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने लिखा है कि ए लॉर्ड ऑफ लर्निंग लंबरिंग लार्जली इन हिज हेड। गौर कीजिए, ए के बाद में लॉर्ड है, इस लॉर्ड में एल है, लर्निंग में एल है, लंबरिंग में एल है, लार्जली में एल है और कहीं एल स्टार्टिंग में नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एलिट्रेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्मूथ स्टेड फास्ट सोल शोविंग समथिंग सेल्फलेस एंड स्मॉल। स्मूथ में एस, स्टीड फास्ट में एस, सोल एस, शोविंग एस, समटाइम एस, सेल्फलेस एस, स्मॉल एस। नेक्स्ट है ए स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म्स ऑफ फैट। स्ट्रॉन्ग में एस, स्ट्रगलिंग एस, स्टॉर्म्स एस। ए स्वीट सेड स्माइल देन स्प्रेड अक्रॉस हर फेस। इस लाइन के अंदर दो एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एक तो सबसे पहले आप जो येलो लेटर में लिखा हुआ वो ए है और आगे जाकर अक्रॉस आ रहा है वो भी ए है। इसके अलावा बात करें तो स्वीट में, सेड में, स्माइल में एंड स्प्रेड में सब में एस की पुनरावृत्ति हुई है, एस लेटर की, एस कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन हुई है। नेक्स्ट है एंड द काउ स्लीप एंड ब्लू बेल आर बेंट बाय द बी। गौर कीजिए, यहां आपको ए दिख रहा है और आगे जाकर यहां एंड में ए दिख रहा है, तो ये भी एलिट्रेशन है। बाकी ब्लू, बेल, बेंट, बाई और बी, इन सब में बी की रिपीटिशन हुई है, इसका मतलब एलिट्रेशन है। नाउ द नेक्स्ट एंड वेव्स ऑफ शेडो वेंट ओवर द व्हीट। गौर कीजिए, वेव्स, वेंट, व्हीट सब में डब्ल्यू की रिपीटिशन हुई है। आगे है एक्सटेंसिव हार्वेस्ट हैंड एंड द हेवी हेड। हार्वेस्ट में एच, हैंड, हेवी, हेड सब में एच की रिपीटिशन हुई है। फिर आगे लिखा हुआ फेयर, फाउल, हैव, फीदर्स, फेयर। अब आपको बताना है यहां पर एफ की पुनरावृत्ति, यहां फाउल में, आगे जाकर देखा तो फीदर में, उसके आगे जाकर देखा तो फेयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिपीट ही हो गया एक तरीके से, लेकिन फिर भी देख लो। फेयर, फॉल, फाउल, फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन फैच, फ्रेश, आगे जाके फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन फुल, फेदम, 5, फादर। इनके अंदर भी एफ की रिपीटिशन हुई है। आगे लिखा हुआ है ही में एच, हैप्पी में एच, हियर में एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही स्टूड एंड स्टेयर्ड एट समथिंग सब्लाइम। समझ में आ गया हमें ठीक से। एस, यहां जाके देखा तो स्टेयर्ड, फिर आगे जाकर देखा तो समथिंग और फिर आगे जाकर देखा तो सब्लाइम। ठीक है, इन सब में किसकी रिपीटिशन हुई है, एस की रिपीटिशन हुई है। नेक्स्ट हाउ हाई हाईनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड। समझ में आ गया बिल्कुल। एच, यहां एच, यहां एच, एच, होल्ड्स में एच, हिज, हॉटी और आगे जाकर देखा तो हेड। इन सब में एच की रिपीटेशन हुई है। नाउ द नेक्स्ट इट इज माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट। आपको बिल्कुल समझ में आ गया, मैं समझ सकता हूं ये बात। माइटीएस्ट, आगे जाकर फिर माइटीएस्ट, इसका मतलब एस की, एम की रिपीटेशन हुई है। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास में लेट, यहां लवली, यहां लिलेक्स एंड देन लाइन एंड देन ली, आफ्टर देन लॉनली एंड लास्ट एंड फाइनल लैन। सब में एल की रिपीटेशन हुई है। आगे देखते हैं प्राउड, पी, प्रूड, पी एंड पीकॉक, पी। नाउ द नेक्स्ट राउंड, आर एंड देन राउंड, आर एंड देन रग्ड, आर, रॉक,
आर, रैग्ड आर, आगे लिखा हुआ है रास्कल आर, एंड लास्ट एंड फाइनल रेन आपको दिख रहा है, सब में आर की रिपीटेशन हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं रुइन या रुइन, आगे लिखा हुआ है रुइन के बाद में रथलेस, इन दोनों इस सेंटेंस में आर की रिपीटेशन हुई है। नेक्स्ट है सी में एस की रिपीटेशन हुई है, सेंग में एस की रिपीटेशन हुई है, सॉन्ग में है, एंड देन सिक्स में एस की रिपीटेशन आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है शिप में एस की रिपीटेशन, एंड देन सिंग्स में एस की रिपीटेशन, स्कीपर में एस की रिपीटेशन, और सेव्ड में एस की रिपीटेशन। लिखा हुआ है स्लो एस, आगे जाकर देखा स्टेडी एस, और विंस द रेस, और कुछ है नहीं, तो इसमें एस की रिपीटेशन आपको देखने को मिलती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि दैट में टी की रिपीटेशन, लेकिन ये नहीं है। आगे जाकर देखा तो ड्राई बिल्कुल डी लिखा हुआ है, ड्रगरी यहाँ डी लिखा हुआ है, डेस्क यहाँ डी लिखा हुआ है, आगे जाकर देखा डेड में डी लिखा हुआ है, और ये हमारी डी की रिपीटेशन हुई है स्टार्टिंग में। आगे लिखा हुआ है द लवलीएस्ट लेडी इन द इलेन लैंड वॉज हेलन, तो जो एल एल शुरू में आ रहा है वो रिपीटेड है, लवलीएस्ट लेडी, और आगे जाकर देखा तो लैंड, ये इसमें एल की रिपीटेशन हुई है, इसका मतलब ये एलिट्रेशन है। नाउ द माइटी माइंड माई मास्टर कन्वे, आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा। अब मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको एलिट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एलिट्रेशन एक बहुत गजब का इफेक्ट डालता है पोइम के अंदर, और ये रिपीटिशन करता है लेटर्स की, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट जो सिलेबल होते हैं उनकी रिपीटिशन करता है। आपको इतने एग्जाम्पल आपने कर लिए तो मैं ये मान सकता हूँ आपको सारे समझ में आगे देखते हैं। लिखा हुआ है शॉर्ट, एंड देन सिंपल, सिंपल के बाद में लिखा हुआ है स्टोरीज, आफ्टर देन स्कम, ओके कंप्लीटेड। आगे लिखा हुआ है स्नैक, स्नैक के बाद में आगे लिखा हुआ है स्लेप्ट, स्लेप्ट के बाद में आगे लिखा हुआ है स्प्रे, ठीक है। और आगे और बढ़ते हैं, लिखा हुआ है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, में टाइम में टी आ जाएगा, टाइड में फिर टी आ जाएगा, दो लेटर्स की रिपीटेशन हुई है। और अब हम लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं, ये हमारा सेकंड लास्ट एग्जाम्पल है, टिट फॉर टैट में टी की रिपीटेशन हुई है। और आगे देखें तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो इसके अंदर अपन बात करेंगे एक तो डब्ल्यू के बाद में फिर आगे जाकर देखा तो एक ये भी हो सकता है, देयर में टी आ गया, फिर आगे जाकर डब्ल्यू आ गया, फिर आगे जाकर टी आ गया, और फिर लास्ट एंड फाइनल फिर से डब्ल्यू आ गया। तो ये सारी रिपीटेशन हो गई। तो आपको एलिट्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब आगे की जो क्लास होगी वो हम कल करेंगे। कल से मतलब है कि आज 17 तारीख होगी, कल 18 अप्रैल को अपन नेक्स्ट क्लास लाएंगे, जो आपके सिलेबस का अगला पॉइंट होगा वो हम कवर करेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और क्या नाम, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको और क्या पढ़ना है उसके बारे में बताइए, आपकी कोई सुझाव हो वो मुझे बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, उन पर आप क्लिक करो और उनको जाके लाइक करो। जिसमें टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है वो देख लो, फेसबुक पेज है वो देख लो, और इसी प्रकार से इंस्टाग्राम है, उन सबको आप लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।